देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है इफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन ऑन ए बी देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय ए बी एज द डायमीटर। तो देखो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका जो सेंटर है वो 1,0 है और रेडियस भी 1 है। सेंटर 1,0 और रेडियस भी क्या है बेटा 1 है। तो ये सर्कल कहाँ बनेगा जरा देखेंगे आप लोग। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस तो ये यहाँ से बनेगा और ये एक्स ओरिजिन को टच करता हो जाएगा। इतना समझ आया आप लोगों को? ठीक है। उसने बोला जो y इक्वल टू एक्स लाइन है वो ऐसे जाएगी। इसको मैं इसने बोला कि जो उसने बनाया है इंटरसेप्ट लाइन में वो ए बी है, तो उसको मैं इसको बी बोल दूं। अब इन दोनों ऐसे बताओ सर्कल जो ए बी को डायमीटर यूज करके बना रहा है। तो सबसे पहले तो ये वाला केस कौन सा हो गया, व्हेन द सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, ये L इक्वल टू 0, ये S इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इज S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। तो S हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा, क्या लिख दें इसको, चलो x माइनस वाई या y माइनस एक्स कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है। अब इसने बोला है कि जो मेरे पास सर्कल आया है यहाँ से, अब ये जो सर्कल बनाएंगे, जो सर्कल बनेंगे जितने भी बनेंगे यहाँ से ये वाले, उनके लिए बेटा ये जो ए बी है ना डायमीटर है। इसका मतलब ए बी अगर डायमीटर है तो इसका जो नया वाला सर्कल है उसका सेंटर ए बी पर लाई करना चाहिए। तो उसका सेंटर निकाल लें। सेंटर कैसे निकालेंगे, पहले इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ एक्स लैम्डा माइनस 2 और माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। तो सेंटर इस वाली इक्वेशन का सेंटर क्या है, माइनस यानी 2 माइनस लैम्डा बाय 2 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा बाय 2, ये इसका सेंटर है। और ये सेंटर लाई ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन, ये इस लाइन पे लाई करेगा क्योंकि ए बी ही तो जो ये डायमीटर है, ये इसको एज अ डायमीटर यूज किया गया ए बी को, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन ये इसके सेंटर से पास होगी नए वाले सर्कल के, तो उसका सेंटर इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो y का वैल्यू लैम्डा बाय 2, x का वैल्यू 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2, 2 लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा का वैल्यू 1। तो इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पे 1 डाल दीजिए आप। जैसे मैं 1 डालूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, और मैंने 1 डाला तो माइनस वाई इक्वल टू 0। आंसर नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन में बोला है द y प्लस 3x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये इस वाली इक्वेशन का सर्कल की इक्वेशन का कॉर्ड है। देन फाइंड द इक्वेशन of this chord, find the equation of circle with this chord as a diameter। देखो बेटा ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका ये chord है y इक्वल टू 3x, तो ये y प्लस 3x इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ये chord की तरह यूज हो रही है, सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से बनने वाले सर्कल्स मुझे ऐसे सर्कल की फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इसको एज अ डायमीटर यूज कर रहा है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो s का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस लैम्डा वाई प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको एज अ डायमीटर यूज किया गया तो इसका सेंटर इस पे लाई करेगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सेंटर 30 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2 और माइनस लैम्डा अपॉन 2, ये सेंटर इस पे लाई करेगा उसके डायमीटर पर। कहाँ है डायमीटर इसका, y प्लस 3x, तो माइनस लैम्डा बाई 2 3, 30 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2 इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा 90 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये माइनस 10 लैम्डा प्लस 90 इक्वल टू 0 और लैम्डा का वैल्यू 9 हो गया। लैम्डा का वैल्यू 9, लैम्डा का वैल्यू 9 यहाँ डाल दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30x 9 डाल देते हैं यहाँ पर, तो 9y और 9 3 27x इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9y इक्वल टू 0 आंसर।
हाँ बेटा देखो बेटा नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 0 0 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द 0 0 टू द सर्कल। अब देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर अगर मैं फाइंड करूं तो सेंटर क्या होगा बेटा इसका 11/2 माइनस 13/2, ठीक है। और रेडियस वगैरह जो है तो मैं अभी देखो इसको सिंपली मैं एग्जैक्टली नहीं जा रहा हूं। अगर मैं एग्जैक्टली जाऊंगा तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। सेंटर क्या होगा इसका प्लस माइनस यहाँ पर होगा, तो एक सर्कल ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। मैं एग्जैक्टली जा रहा हूँ। इसने बोला कि मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो 0 0 से पास हो और इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द 0 0 टू द सर्कल। और इस सर्कल पे जो यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, एक ये टेंजेंट आएगा बेटा, एक ये टेंजेंट आएगा, ठीक है। जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ए बी, इसको मैं क्या बोलूंगा उसके लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। ये 0 0 है, इसको मैंने ओ बोल दिया। अब कह रहा है कि इन ये परपेंडिकुलर कह रहा है इन दोनों पॉइंट से और यहां से जो सर्कल पास हो रहा है उसकी इक्वेशन बतानी है आपको, यानी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है बेटा इसकी। अब आप देखोगे यहां पर तो एक तरीके से ये जो सर्कल है गिवन और ये इसका सीओसी है ए बी। अब यहां से सर्कल पास हो रहा है ये, तो ये एस है और ये बेटा एल है, एल इक्वल टू 0 एस इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो नया वाला सर्कल है यानी एफओसीएल सर्कल की, तो इक्वेशन क्या होगी एक्स प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो सर्कल तो मुझे मालूम है, ये एल मुझे नहीं मालूम बेटा, एल मुझे नहीं मालूम, तो ये मैं एल कैसे निकाल सकता हूं। ये जो एल है, ये जो मेरे पास ए बी है, ये इस सर्कल के लिए क्या है सीओसी। तो मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालूंगा और वो ही यहां पर स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो किस पॉइंट से निकालना है मुझे 0 0 से। आप इसको फोटो ऐसे देख सकते हो, हमने ऐसे पढ़ा है। इस वाले पॉइंट से अगर सर्कल पे जो सीओसी निकला है उसकी इक्वेशन क्या होती है याद करो, x x1 y y1। तो x1 क्या है 0 और ये रहा यहाँ पर, तो x इंटू x1 0, y इंटू y1 0, माइनस 11x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 13y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 17 इक्वल टू 0, माइनस 11x अपॉन 2 13y अपॉन 2 प्लस 17 इक्वल टू 0। तो माइनस 11x प्लस 13y प्लस 34 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको अगर आप और भी सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है बेटा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो आ जाइए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल में, यहां से जाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को। इक्वेशन ऑफ सर्कल एस क्या है, एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 प्लस लैम्डा टाइम्स 11x माइनस 13y माइनस 34 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं थर्ड बोल देता हूं, इक्वेशन 3 ये पास हो रही है पासिंग थ्रू 0 0, पासिंग थ्रू बेटा 0 0 0 0 से पास हो रही है। तो एक्स और वाई का वैल्यू ये 0 ये 0 ये 0 कितना मिला 34 लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा का वैल्यू 1/2, 1/2 डाल दीजिए बस। नाउ इक्वेशन इज 1/2 में सीधे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 22 माइनस का 22x प्लस 11x माइनस 11x, ठीक है ना। और यहां पर ये 26 माइनस 13 ये भी 13, समझ आया।
और ये 34 माइनस 34 0 आंसर। नोट करिए, समझ आया बेटा ये? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू -1 2। ये बात की बात है, ठीक है। विच टचेस द सर्कल एट 0 0, टचेस द सर्कल एट 0 0। अब देखो बेटा, ये 0 0 पे टच कर रहा है, तो ये तो s इक्वल टू 0 होता है, ये l इक्वल टू 0। तो ये जो l है, l यहाँ पर क्या है बेटा? ये टेंजेंट। l यहाँ पर क्या है? टेंजेंट। और यहाँ पर कमाल की बात है कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दी है, तो क्या हम निकाल सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन? निकाल सकते हैं? बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बोलो। अरे निकाल सकते हैं बेटा, 0 0 से x1 y1, x1 y1, तो -8x + 0 अपॉन 2। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दूसरा सर्कल इस पॉइंट से पास होगा बस। तो y + 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो -4x - 3y इक्वल टू 0, 4x + 3y इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से ये सर्कल पास होगा नया हमारे पास, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी बेटा? ऐसे बहुत सारे सर्कल्स पास होंगे, ऐसे बहुत सारे यहां से, ठीक है। तो उनकी इक्वेशन क्या हो गई? s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, और s क्या है? s क्या है? x² y² माइनस 8x माइनस 6y प्लस लैम्डा 4x + 3y इक्वल टू 0। अब ये सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा? ये -1 2। किस पॉइंट से पास हो रहा है? -1 2। तो तो 1 + 4 + 8 -12 -4 + 6, तो ये कितना हुआ बेटा? 12 13 1 हुआ, तो 1 + 2 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू -1/2, लैम्डा का वैल्यू -1/2 यहाँ डाल दीजिए। x² y² माइनस 8x माइनस 6y और -1/2 4x + 3y इक्वल टू 0, तो 2x² 2y² -16 और -4 -20x -12 -3 -15y इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और देखो, ये हमने कर तो लिया ऐसे, इसमें एक तरीके से और ऐसे कर सकते हैं। कैसे? कि आपको पता है कि जब हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन होता है, तो इक्वेशन हम कैसे लेते हैं? x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 4x + 3y इक्वल टू 0, ये बनेगी। क्या बना वो? x² + y² प्लस लैम्डा 4x + 3y। अगर इसमें भी आप ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करोगे -1 2, यहाँ डालो -1 2, कितना हुआ ये? 5, और ये कितना हुआ? -4 + 6 2 2 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू -5/2, यहाँ डाल दो लैम्डा का वैल्यू -5/2, तो 2 यहाँ आया, 2x² 2y² और -5 का यहाँ मल्टीप्लाई, -20x -15y इक्वल टू 0। सेम आंसर है ना? समझ आया? इसने बोला टू सर्कल्स पासिंग थ्रू द A and B and touches y axis, find the equation of those circles। इसने बोला कि ऐसे दो सर्कल हैं जो इन दो पॉइंट से पास हो रहे हैं और y axis पर टच कर रहे हैं, तो मैं इनको ऐसा बनाना चाह रहा हूं। ये मेरे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और दोनों सर्कल ये y axis को टच कर रहे हैं ऐसे। चलो टेढ़ी है, कोई बात नहीं, अपनी है, ठीक है। ये ऐसा बना लेते हैं, x एक्सिस x डैश y डैश y एक्सिस।
ठीक है, और हो सकता है कि नीचे टच कर रहा हो, अभी मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक ना। तो नहीं लेकिन हो सकता है दूसरा पॉइंट कहाँ हो, बड़ा हो छोटा हो। तो ये जो 2 पॉइंट है, तो मुझे इसमें एक चीज ये समझ आ रही है कि जब हम ये वाला 2 पॉइंट हमें गिवन होते थे, 2 पॉइंट गिवन होते थे, तो कैसे निकालते थे सर्कल की इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 y2। अरे चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको ले लो, कोई फर्क पड़ता है। 5 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0। बोलो 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 बोलो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 लैम्डा टाइम्स ये कितना हुआ 4/3 माइनस 3 है ना, तो माइनस 3y प्लस 3 और 4x माइनस 16। तो उसको सॉल्व करके ही रख देता हूँ थोड़ा सा मैं, कितना आ जाएगा बेटा ये 4x प्लस 3y उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस 19। तो 4x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये आ गई। अब इसने बोला ये जो दोनों सर्कल्स है ना, ये y एक्सिस को टच कर रहे हैं। बेटा अगर ये y एक्सिस को टच करते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो ये पोर्शन 0, 4 बचा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 3y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो मैं ये y की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रही है बेटा, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा, और ये कितना हुआ, ये तो 19 है, 9 माइनस 19 लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, इसने बोला है कि ये केवल ना y एक्सिस को टच कर रहा है। अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो केवल एक ही पॉइंट आएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक है और वो a के सॉल्यूशन दे रही है तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। क्या लेंगे हम इसको, हम डिस्क्रिमिनेंट 0, d इक्वल टू 0 ले लीजिए। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4, b क्या है इसमें, ये रहा, तो 3 लैम्डा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 माइनस 19 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो इसका होल स्क्वायर खोले, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 18 टू द 36 लैम्डा माइनस 36 प्लस 76 लैम्डा इक्वल टू 0। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 36 ये कैंसिल हो रहा है बस, तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 ना इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू 0 और लैम्डा का वैल्यू माइनस 40/9, ये दो वैल्यू आ गई। और दो वैल्यू लैम्डा की आएंगी तो ही तो दो सर्कल की क्वेश्चन आएंगे। उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू सर्कल्स। तो दो सर्कल क्या क्या होंगे, एक तो आप इस वाले सिचुएशन में लैम्डा का वैल्यू आप 0 डाल दीजिए, एक तो जैसे 0 डालेंगे तो ये पूरा पोर्शन खत्म। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक तो आंसर आपके पास ही आ गया। और दूसरा सर्कल क्या है बेटा, -40/9, -40/9 यहाँ रख रहा हूं मैं, ठीक है, तो उतना तो आएगा ही, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर और 9 5 45, चलो लिख लेते हैं 45x 54y प्लस 81 माइनस, अब माइनस 40 इंटू 160x माइनस 120y और 9 माइनस माइनस प्लस 19 4 जा 760 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 45, तो माइनस का 205x माइनस 174y और 148 इक्वल टू 0, 841 नोट करिए।
देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax प्लस cy प्लस a एंड दूसरा सर्कल है आर इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड देयर कॉमन कॉर्ड इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, s माइनस s डैश इक्वल टू 0। ये पुराना क्वेश्चन था जो गलती से उड़ गया हमारे से ये पहले, लेकिन चलो अच्छा क्वेश्चन है। s माइनस s डैश निकाल ले तो दिस माइनस दिस, ये तो 0 हो गया, तो 2ax प्लस 3x, x वाला एक साथ cy माइनस dy, राइट, और प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं 2a प्लस 3, y कॉमन ले लेते हैं c माइनस d, और ये a माइनस 1। देखो ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों सेम है, तो दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन, तो 2a बाय 3 अपॉन 5 c माइनस d अपॉन b इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इधर आया ये, तो माइनस 2a माइनस 3 5a माइनस 5, ये इसका जी यस a प्लस 1, तो 5a प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से ये 7a माइनस 8, a का वैल्यू माइनस 8 बाय 7, नोट करिए। द सर्कल passing through the point -1, 0 and लास्ट की बात है ये, and touching the y-axis at 0, 2। देखो बेटा एक ऐसा सर्कल है जो y-axis को टच कर रहा है, किस पॉइंट पर, 0, 2 पर, और ये y-axis है, y-axis का मतलब x इक्वल टू 0, तो और वो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है, तो आपको ये इस तरह का इक्वेशन नजर आ रहा है जहां पर हमें एक पॉइंट गिवन है ए बी और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो क्या होता है ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा यहाँ पर इस मोमेंट पे, क्या होगा बेटा, x माइनस ए यानी x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा, स्ट्रेट लाइन क्या है x इक्वल टू 0। और आप ये देखेंगे ये जो नया सर्कल आया वो -1, 0 से पास हो रहा है, तो x का वैल्यू, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0, किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1, 0, तो 1, ये 0 डालने से कितना है 4, और ये माइनस लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू 5, लैम्डा का वैल्यू 5 यहाँ दे दीजिए, एक्स स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या बोला है लास्ट में इसमें कि जो जो सर्कल है जो आया हमारे पास वो इसमें से किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये आप चेक करके बताइए, इसमें से किस पॉइंट से पास हो रहा है ये, बताओ बताओ बताओ, -4, यस। अब इसको -4, 0 डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 16 -20, 16 सेटिस्फाई कर रहा है डी ऑप्शन आंसर। क्या बोला इस वाले क्वेश्चन में बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई सर्कल स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए बेटा, बताएंगे क्या है ये, x माइनस 1 का स्क्वायर लैम्डा एल, एल कितना है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब इसने आगे क्या बोला है, वो जो नया सर्कल आया ये वाला सर्कल दोनों को आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या अप्लाई होगा बेटा, क्या अप्लाई होगा 2g1 g2 2f1 f2 प्लस इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो पहले, तो पहले मैं इसको सेंट्रल फॉर्म में ले आऊं, उसका सेंटर और एफ और जी निकालना पड़ेगा, राइट।
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस वन 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेते हैं या 2x ही कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा माइनस 1, वाई कॉमन ले लेते हैं 3 लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो इसके सेंटर क्या है बेटा? सेंटर इसके, तो यहां से g और f निकाल लीजिए, इसका g और f निकाल लीजिए बस। gf तो g1 f1 c1 लिख लेता हूं यहां पर मैं, इसी तरीके से g2 f2 और c2 लिख लूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा? माइनस, तो लैम्डा माइनस 1 लिख लेता सीधा, लैम्डा माइनस 1 इसका 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन 2 और c1 लैम्डा प्लस 2 है। यहां से हाफ करना है, 1 माइनस 1 माइनस 3, तो अप्लाई कर लीजिए 2 g1 g2 2 f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे तो ये काम होगा, ठीक है बेटा। तो 2 लैम्डा माइनस 1 2 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, ये कैंसिल, 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1, तो यहां से कितना हुआ? माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1, इसको उधर इसको उधर, तो माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू माइनस 3/2, लैम्डा का वैल्यू माइनस 3/2 और लैम्डा का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, बस खत्म हो गया काम हमारा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 माइनस 3/2 टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6x तो माइनस 10x 4y माइनस 9y माइनस 5y 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आए? कल ही मैंने आप लोगों को कहा था कि अब ये फैमिली ऑफ सर्कल में जितनी भी सिचुएशंस हमने आज तक पढ़ी हैं वो सब अप्लाई होंगी। मैं इतने सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीवाईक्यू में, या नया भी बनेगा तो सिचुएशन आपको पता है, ठीक है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू द टू फिक्स्ड पॉइंट। इन दो पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है, तो वो ऐसे सर्कल बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, ठीक है ना। अब दो पॉइंट से सर्कल पास होते हैं तो आपको मालूम है इसकी इक्वेशन क्या होती है? डायमेट्रिक प्लस 2 पॉइंट फॉर्म, डायमेट्रिक प्लस लैम्डा टाइम्स 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। यहां तक तो समझ आया आप लोगों को ये वाली बात? अब सुनो, द कॉर्ड इन विच द सर्कल दिस वन कट द मेंबर ऑफ द अबव फैमिली ऑफ सर्कल, यानी ये जो नया सर्कल है और ऊपर जो फैमिली ऑफ सर्कल बना उससे जो कॉमन कॉर्ड बनेगा, मैंने बोला ये यहां से ना एक नया सर्कल बना, ये बना सपोज, और ये जो सर्कल 3 है इनसे जो कॉर्ड बनता है, ये इनसे जो कॉर्ड बनता है वो कॉन्करेंट है। क्या है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे ना, कि हो सकता है कि ये सर्कल तो मेरा ये रहा, वो उसको ऐसे कट करे तो ये वाला कॉर्ड बना, समझ गए ना। हो सकता है कि वो उसको ऐसे कट करे कहीं, तो मतलब समझ गए ना, तो यहां पर ये कट कर रहा है, डायग्राम 2 में समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट मेरे को बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये डेफिनेटली पीवाईक्यू वाला है क्वेश्चन, मिलेगा आप लोगों को ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जे मेन या एडवांस में कभी मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जब लंबा क्वेश्चन हो, हम लोग पूरा पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि कहां तक आप लोगों को समझ आ गया ये? यहां तक सबको समझ आया ये? तो ये काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या है? पहले डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होती है बेटा? x माइनस 3 x माइनस 6 प्लस y माइनस 7 y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स, इक्वेशन यहां निकालो 2 पॉइंट फॉर्म वाली, यहां निकाल लेते हैं। y माइनस 7 y टू 5 माइनस 7
और 6 माइनस 3 x माइनस 3 y माइनस 7 ये कितना हो बेटा -2/3 तो ये 3 माइनस 2x प्लस 9 समझ गलत तो नहीं लिखा ना ओ माइनस प्लस 6 ठीक है तो ये क्या लिख दो उसको मैं 2x प्लस 3y ये माइनस का 21 और ये -6 -27 इक्वल टू 0 बोलो समझ आया ये एक फैमिली ऑफ सर्कल की मेरे पास इक्वेशन हो गई इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y और ये कितना हुआ 18 और 35 53 6 3 18 75 53 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 ठीक है यहां तक की बात हुई अब इसने बोला यहां से आगे पे द कॉर्ड इन विच द सर्कल ये एंड द कट ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ऊपर वाले उनसे जो कॉर्ड कट हो रही है जितनी भी वो सारी कॉन्करेंट है मतलब हो सकता है भाई ये सर्कल ये हो एक सर्कल ये हो ये कॉर्ड बना ठीक है ये इसके साथ हो सकता है सर्कल ऐसे बने तो कॉर्ड ये बना हो सकता है सर्कल ऐसे बने ठीक है ना तो ये वाला तो कॉर्ड ये इस तरीके से तो मैं मतलब एक थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ आपको समझ आ जाए उसका सर्कल ऐसे बने तो कॉर्ड ये हो गया देखो अब देखो ये सारी कॉर्ड लगभग एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इस तरह के फैमिली ऑफ सर्कल में ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो अब ये देखिए मेरे पास ये वाला सर्कल और ये वाले सर्कल का कॉर्ड कैसे आएगा कॉर्ड क्या बोलते हैं इसको कॉमन कॉर्ड तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होता है बेटा s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 ठीक है तो इसमें से इसको माइनस कर ले समझ आए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा एक तो चीज मुझे ये इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया इसमें से इसको माइनस किया मैंने कितना आया बेटा -5x इसमें से उसको माइनस किया है माइनस का 6y इसमें से उसको माइनस किया है प्लस 56 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 बोलिए समझ आया अब आप ये देखिए डायग्राम भी इसका ये बता रहा है कि इसमें जो कॉमन कॉर्ड्स बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी जो FOSL को रिप्रेजेंट करेंगी कर रही है FOSL कैसे होता है L1 प्लस लैम्डा L2 और लैम्डा को ज्वाइन करने से ये दो इक्वेशन को ज्वाइन करता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया तो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 दो इक्वेशन है इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाता है और वो यही पॉइंट पूछ रहा है बेटा देखो जरा तो L1 क्या है ये वाली तो 5x प्लस 6y माइनस 56 इक्वल टू 0 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 ये दो इक्वेशंस हो गई हैं ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले कितना हो जाएगा ये 5x 6y माइनस 56 जल्दी से करना चाह रहा हूं मैं इसको और 6y या क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दूं चलो अब तो कर दिया मैंने किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से और 54 माइनस 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 प्लस ये कैंसिल x माइनस 2 x का वैल्यू 2 कितना हुआ 4 कितना हुआ ये 23/3 तो वो जो पॉइंट आ गया बेटा 2,23/3 आंसर ठीक है देखो बेटा इफ P and Q are the intersection points of the circle x square plus y square plus 3x plus 7y plus 2p minus 5 equal to 0 and x square plus y square plus 2x plus 2y minus p square देखो अगर ये दो सर्कल है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल्स होंगे हमारे पास ठीक है ना जो ये बहुत सारे सर्कल हैं ये जो इनमें से कोई भी एक सर्कल 1 पॉइंट से और पास होता है ठीक है इसने बोला कि अगर ऐसे सर्कल एग्जिस्ट करते हैं जो PQ से भी पास हो और 1 से भी पास हो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बताओ P की कितनी वैल्यूज होंगी ऐसी P की कितनी वैल्यूज हो सकती है और क्या क्या हो सकती है
तो आप ये देखिए दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है वो क्या होता है, ये S1 है, ये S2 है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 होगा। बोलो बोलो, आया? फिर वो इस 1 पॉइंट से पास होगा, तो मुझे P बताना है। तो देखिए क्या हुआ ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y 2p माइनस 5 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये 1 पॉइंट से और पास हो रहा है, 1 पॉइंट से और पास हो रहा है। कर दें 1 पॉइंट से पास, इसको कर दीजिए। तो कितना है बेटा ये 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2p माइनस, और यहां पे कितना है बेटा 1 2 2 4 2 6 माइनस पी स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ये 12 माइनस 5 कितना हुआ 7 प्लस 2p, ये लैम्डा 6 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू 7 प्लस 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6 ये बना, ठीक है ना। अब देखो लैम्डा कब एग्जिस्ट करेगा, देखो आ जाओ, लैम्डा कब एग्जिस्ट करेगा, जब पी स्क्वायर माइनस 6 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो p की वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, तो p कैन बी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस रूट 6 से प्लस रूट 6, ये सारी p की वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये तो लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, तो जो लैम्डा एग्जिस्ट करेगा ना, लैम्डा एग्जिस्ट ही तब करेगा, यानी ये सर्कल एग्जिस्ट ही तब करेगा जब ये पी स्क्वायर का वैल्यू 6 ना आ पाए। अगर p का वैल्यू रूट 6 या माइनस रूट 6 आ गया तो नीचे 0 बन जाएगा, ये नॉट फाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। जब लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सर्कल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर्कल को एग्जिस्ट करना है तो लैम्डा को एग्जिस्ट करना है, और लैम्डा को एग्जिस्ट करना है तो p को एग्जिस्ट करना है, और p एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में। तो p कैन बी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस रूट 6 से प्लस रूट 6, वो भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसमें से एक चीज और है कि आप ये देखिए लैम्डा -1 भी नहीं होता है, लैम्डा -1 भी नहीं होता है। तो अब एक यहां देखो ना कि लैम्डा -1 नहीं है, तो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू और निकलेगी, एक क्या निकलेगी कि लैम्डा -1 के बराबर पहले रख लो, 7 प्लस 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6। तो इसको दले जाइए, माइनस पी स्क्वायर प्लस 6 7 प्लस 2p, तो p स्क्वायर प्लस 2p, और इसको उधर ले गए तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 एक तरीके से, लैम्डा -1 नहीं हो सकता। तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो p -1 भी नहीं होना चाहिए, p -1 भी नहीं होना चाहिए। तो p क्या क्या हो सकता है, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस रूट 6 -1 एंड प्लस रूट 6। ये मेरा आंसर है, बोलिए समझ आया बेटा। चलो अब आप देखिए, अब बेटा आवाज आ रही है सबको, देखो बेटा ये मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने अभी किए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो तुम्हारे को डायरेक्ट क्लिक कर रहे होंगे, कुछ पढ़ने के बाद क्लिक करेंगे। जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ये जो सर्कल है इसने बोला है कि ये दो सर्कल हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। तो 2 पॉइंट पर कट करने वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2। अब सुनो, अब ये तो निकल गया S1 प्लस लैम्डा S2, लेकिन अब उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन AB एज अ डायमीटर। ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो AB को डायमीटर यूज कर रही है। तो डायमीटर यानी जो मैंने S1 प्लस S2 से लैम्डा S2 से जो सर्कल निकाला उसके सेंटर निकाल लोगे आप, निकाल लोगे। और AB मुझे डायमीटर निकालना है, और डायमीटर क्या होगा बताइए AB, ये तो कॉर्ड ऑफ, ये तो कॉमन कॉर्ड है S माइनस S डैश, दोनों से S माइनस S डैश से AB की इक्वेशन आ जाएगी, और वो AB की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आएगी, उसमें सेंटर रख दोगे, ठीक है। यहां बोला है S1 बी द सर्कल पासिंग थ्रू 0 1 एंड, ये एक ऐसा सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। S2 बी एक सर्कल है जिसका रेडियस है दिया हुआ है, शो दैट AB इज अ कॉर्ड,
AB इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ S1, AB S1 और S2 का कॉमन कॉर्ड है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, S2 की इक्वेशन बतानी है। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है आपके पास, ये AB है, इस वाले सर्कल का क्या दिया हुआ है बेटा में, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बताइए क्या होता है, डायमीटर प्लस लैम्डा 2 पॉइंट फॉर्म, निकल गया। इसमें से जो ये दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल ये जो बना हमारे पास, उसका रेडियस दे रखा है, ये दूसरा सर्कल ही तो बना हमारे पास, उसका रेडियस दे रखा है, और कॉमन कॉर्ड, और ए बी क्या है, S1 S2 का कॉमन कॉर्ड है, निकाल लोगे ए बी उसी तरीके से। ठीक है बेटा, इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन, इस लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, ये रहा, ठीक है, सर्कल को, और एंड कटिंग द ऑर्थोगोनली द सर्कल हैविंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, कर लोगे ये तो, ठीक है। तो तुम लोग बेटा ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, कोशिश करना, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। और हम सर्कल को यहाँ पर से खत्म करते हैं, बहुत लंबा सर्कल पढ़ा हमने, समझ लो बहुत डेप्थ में सर्कल पढ़ा है हमने ये, तो जिसमें एडवांस लेवल तक हमने पढ़ लिया है। तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो बेटा 50, 60, 70% तक क्वेश्चन तुम्हारे से खुद से लगेंगे, और उसके बाद जो भी डाउट्स आएंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला।